हरिओम मित्रों। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ उद्योग धंधे व्यापार में सफलता प्राप्त करने के कुछ मूल मंत्र बताएंगे आपको। और अमीर बनने के लिए कुछ लोग प्रश्न रखते हैं, कुछ लोग कोई रोजगार व्यवसाय धंधा कर रहे हैं, उसमें उनको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार के भी कुछ प्रश्न लोगों के द्वारा आते हैं और हम इस बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। और इसमें किसी ऐसे उपाय की या टोटकों की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ ज़रूरत है तो आपके संतुलन की, यानी आपका संतुलन किस प्रकार का है, ये आपको पहले समझना होगा। और इसके लिए ज़रूरी होता है, देखिए, एक होता है भाग्य, आपका लक जिसे कहते हैं, वो अलग चीज़ होती है। जैसे आपका भाग्य क्या है, आपके कर्म योग में क्या धन योग है, क्या सुख है, क्या मकान नौकरी धंधा क्या है, ये सभी चीज़ें तो आपकी जन्म पत्रिका यानी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपकी हस्तरेखा के अनुसार उसकी रेखाओं में, यानी भाग्य रेखा आपकी क्या है, हृदय मस्तिष्क रेखा क्या है आपकी, ये सब चीज़ें देखने पर पता लगता है आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन सा रोजगार आपके लिए उन्नत होगा, किन मुहूर्त में आपको कौन सी चीज़ें शुरू करनी चाहिए। ये सभी चीज़ें अपने आप में एक जगह रखती हैं। और एक मूल मंत्र ये होता है कि जैसे आप ये सोचते हैं कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं, उसमें लाभ आपको नहीं मिल रहा है। देखिए, कोई भी आपने धंधा शुरू किया, कोई भी बिजनेस शुरू किया, सबसे पहले उसमें ज़रूरी क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को एक अंदर की ईमानदारी, यानी सच्ची ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करें। उसमें कोई छल कपट दोष या कोई अन्य प्रकार की भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। एक निष्कल भाव से, जैसे एक बच्चे का हृदय होता है, कोमल हृदय, उस प्रकार की भावना के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र की शुरुआत आपको करनी चाहिए। कोई बेईमानी, कोई भी छल कपट उसमें आपको नहीं रखना चाहिए। और इसके बाद आप ये ना देखें कि आपको कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। शुरुआत में बिजनेस में आपको ये देखना नहीं चाहिए। आप सिर्फ ये देखें कि हमारा बिजनेस किस प्रकार से चलना शुरू कर रहा है। अपने बिजनेस को चलाने के लिए आपको अगर शुरू में नुकसान भी हो रहा है तो उस छोटे मोटे नुकसान को आपको सह लेना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आपका बिजनेस जो है, आपका व्यापार जो है, वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है, यानी जैसे आप चाह रहे हैं उस प्रकार से चलना शुरू हो रहा है। भले ही आपको इसमें नुकसान मतलब हो रहा है शुरुआत में, तो पहले आपको चाहिए कि लोगों का दिल आप जीतिए, लोगों के व्यवहार को आप बनाइए, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, यानी आपके दुकान पर या आपके रोजगार पर या आपके कोई भी आपका जो स्थल है उस पर आने के लिए लोग प्रेरित हो, उन पे एक शक्ति जागृत हो, एक मनोबल हो कि वो आपकी तरफ आकर्षित हों। तो इस प्रकार की एक सहनशीलता अपने अंदर बनाइए। और उसके बाद आप देखिएगा कुछ समय के बाद आपके बिजनेस और व्यापार में कितना बड़ा लाभ होगा। देखिए, एक धन प्राप्ति होती है, वो आपके श्रम के अनुसार होती है, यानी आप अपने श्रम के अनुसार धन प्राप्त करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आप धन प्राप्त करते हैं। और एक होता है मतलब प्राकृतिक भाग्य का कर्म, भाग्य धन, लक जिसे कहते हैं, जो आपको बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाती है। अधिक परिश्रम करना नहीं होता है। कुदरती प्रक्रिया जिसे कहते हैं, यानी कुदरत की देन जिसे कहा जाता है। कुदरत आपको दे देता है अपार धन, अपार संपत्ति, और उसके आप मालिक हो जाते हैं। जैसे कुदरत संपत्ति, जैसे बरसात होती है, प्रचुर बारिश होने लगी तो उसका कोई अस्थायी नहीं होता है कि कितनी बरसात हो जाए, उसे कहते हैं कुदरत की शक्ति। तो वो कुदरत की शक्ति आपको जब प्राप्त हो जाती है तो आप अपने आप ही धनवान हो जाते हैं। और कुदरत उन्हीं को शक्ति देता है जो अंदर से अपने स्वभाव से, अपने मन से कोमल होते हैं। उनका मन मस्तिष्क विचार सभी उत्तम प्रक्रिया के माध्यम से बनता है, और गलत भावनाएं, गलत सोच अपने अंदर नहीं रखते हैं, और हमेशा ऊंची सोच, ऊंची विचारधाराओं के साथ अपने जीवन को लेकर चलते हैं, और एक संयम सरणी अपनी बना के रखते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में धन प्राप्त होता है, अमीर हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। जो लोग धनवान होते हैं उनकी एक अलग कार्यशैली होती है। कुछ भी आप सोचते हैं, किसी भी तरह की प्रक्रिया और कर्म करते हैं, तो इस प्रकार के कर्म आपको जीवन में धन और व्यापार में लाभ नहीं प्रदान करते। इसलिए अपने जीवन शैली को, अपने कर्म भाग को आपको बदलना चाहिए। तो ऐसे ही आप अपने जीवन को धनवान बना सकते हैं और लक्ष्मी प्राप्त करते हैं।
और इसमें किसी तरह के उपाय, टोटके ऐसा कुछ करने से धन लाभ नहीं होता है। जो आपके भाग्य कर में होगा वो आपको मिलेगा। बाकी जैसे हमने शुरू में आपको बताया कि आपके डिटेल्स जो होते हैं, जन्म तिथि हो या आपकी हस्तरेखा हो, तो उसके आधार से आपके जीवन का भाग्य फल क्या है, धन योग क्या है, भाग्य का योग क्या है, इसकी जानकारी उसके हिसाब से देखी जाती है।